लंबा है, मैं मुख्तसरन आपको सुना देता हूँ। मकाम से गुजरा तो पहले उसने कहा कि मेरे घर में आके मेरे बच्चों को पढ़ाओ। तो उस वक्त के आइमा लोग जो थे, मौलाना हजरात जो थे, उनकी ये भी सिफत होती थी कि अगर तुमने दीन पढ़ना है तो हमारे पास आके पढ़ो। रसूलुल्लाह का दीन इतना सस्ता नहीं है कि घर घर में जाके लोगों को पढ़ाया जाए। तो एक दिन हारून रशीद गुजर रहा था, तो घोड़े के ऊपर गुजर रहा था, तो उसने देखा कि उसका बेटा हाथ में लोटा उठाया हुआ है और अपने उस्ताद साहब को वुज़ू करवा रहा है, पानी लिए खड़ा है पास। अब देखना उन लोगों की बातें और फिर अपनी तरफ भी तवज्जो करना। तो हारून रशीद घोड़े से उतरा, शाही जलाल है साथ, नौकर चाकर हैं, बहुत सारे लोग हैं साथ। तो वो सारे उतर के साथ आ जाते हैं। तो उसने आके अपने बेटे के मुंह पे तमाचा मारा। तो सारे हैरान हो गए, ये तो अपने उस्ताद की खिदमत कर रहा था और शायद इस वजह से इसको तमाचा मारा है कि तू एक बादशाह खलीफा वक्त का बेटा होकर एक मौलवी को पानी के साथ वुज़ू करवा रहा है, शायद इस वजह से उसे तमाचा मारा है। तो उसके अगले अल्फाज थे कि तुझे अदब के तकाजे नहीं पता, तूने सिर्फ पानी क्यों उठाया हुआ है, अपने उस्ताद के पाँव पे हाथ मार कर अपने उस्ताद के पाँव को भी साफ कर। जब ये अदब होता था तो उस वक़्त फिर ऐसे बेटे भी पैदा होते थे जो 5 वक्त के नमाजी होते थे और तहज्जुद गुजार होते थे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जब आप मस्जिद में अपने बच्चे को छोड़ते हैं तो इमाम साहब को पहले बताते हैं बहुत शरारती है, शरारतें करेगा, इसको मारना नहीं है, आपने इसके साथ सख्ती नहीं करनी है। अगर कोई ये बदतमीज़ी भी करता है तो हमारे बेटे को आपने मारना नहीं है। जब आप पहले से ये कैद लगा रहे हैं तो फिर तो आपने अपने बेटे को एक रास्ता पहले से ही दे दिया है। हज़रत इमाम शाफी रहमुल्लाह ताला, आपके वालिद दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो आपकी वालिदा जो हैं वो बहुत गरीब थी। तो आपकी वालिदा ने इमाम शाफी को भेज दिया इमाम मालिक के पास दीन की तालीम हासिल करने के लिए। कई बरस गुजर गए और कहा कि बेटा कुरान और हदीस की तालीम लेकर वापस आना है। कई बरस गुजर जाते हैं, इमाम शाफी पढ़ते हैं, अहादीस का इल्म हासिल करते हैं, कुरान का इल्म हासिल करते हैं, और उसके बाद जब वो वापस लौटते हैं ना तो वो ज़हीन इतने थे कि जब वहाँ से उनको फरागत मिली तो बहुत सारे तोहफे ताइफ उनको वापस वहाँ से दिए गए। वो वापस एक नहीं, 2 नहीं, कई ऊँटों का सामान बन गया। तो आपकी खबर मिली कि आप वापस आ रहे हैं, तो आपकी वालिदा आपका इंतज़ार कर रही है। मक्कातुल मुकर्रमा से बाहर एक मकाम पे खड़ी हो जाती हैं और आपका इंतज़ार कर रही है कि मेरा बेटा इतने अरसे के बाद वापस आ रहा है और दीन का आलिम बन के आ रहा है। आज तो हमारी तरजीहात ही कुछ और हैं। इमाम शाफी जब आप वापस लौटते हैं तो पूछा, ये ऊँटों का काफ़िला ये किसका आ रहा है? तो किसी ने बताया ये आपका बेटा वापस आ रहा है। तो आप गमज़दा हो जाती हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब बेटा करीब पहुंचा, इमाम शाफी जब करीब पहुंचते हैं तो आपकी वालिदा उनसे फरमाती हैं कि बेटा मैंने तुझे माल जमा करने के लिए तो नहीं भेजा था, मैंने तो तुझे दीन का इल्म हासिल करने के लिए भेजा था और तू इतना माल जमा करके आ गया है। अगर आज देखा जाए, हमारे माशरे में देखा जाए, तो बेटा बाहर कहीं चला जाए, वापस आए तो माल दौलत लेकर ना आए तो उसे घर वाले घर में दाखिल नहीं होने देते। और उसे माँ अगर लेके आए तो माँ पूछती नहीं है कहाँ से लेके आया है। लेकिन वो माँ थी कि अपने बेटे को इल्म हासिल करने के लिए भेजा, वापस पहुँचे तो आंखों में आंसू आ गए कि बेटा मैंने तो तुझे दीन इकट्ठा करने के लिए भेजा था, तू तो माल इकट्ठा करके वापस आ गया है।
कहा अम्मा जी मैंने दीन ही पढ़ा है, ये लोगों ने मुझे तोहफा दिया है जो तोहफे में मैं लेके वापस आ गया हूँ, मैंने कुछ इकट्ठा नहीं किया है। तो अब आप मुझे बतलाएं इस माल का मैंने करना क्या है। कोई एक दो ऊँट नहीं है, कई ऊँट हैं जो लदे हुए हैं सामान के। तो माँ ने कहा ये गुरबा और मसाकीन के दरमियान तकसीम कर दो। अब ये तकवे का मयार है। अफी नफ्स ही वो माल रख लेते तो उनके लिए कोई कबात नहीं थी, इसलिए कि तोहफे के तौर पे मिली हुई कोई भी चीज़ है, तोहफा देना और तोहफा लेना ये तो सुन्नत तरीका है। तो इमाम शाफी रहमुल्लाह ताला ने चंद दिनार उनमें से निकाले और अपनी जेब में रखे, बाकी सारा माल जो था वो खुदा की राह में तकसीम कर दिया। आज हम अपना एहतसाब करें, मुहासबा करें। मुझ बमा जितने भी हम लोग हैं, हम तो सुबह शाम माल और दौलत की तगो-दो में लगे रहते हैं, और जब बेटे हमारे थोड़ी सी उम्र में जाते हैं तो हम कहते हैं अब कमा के लाना है तूने, और इतने पैसे तूने कमा के लाने हैं। हमने अपनी औलाद की बिल्कुल भी तरबियत नहीं की होती। हमने दीन इस्लाम की, हमने उनके दिल में मोहब्बत ही नहीं डाली है। जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे यहाँ मस्जिद और मौलवी का इज्जत और मकाम नहीं है। जब आप अपने बेटे के पास बैठकर, अपनी औलाद के पास बैठकर ये बात करते हैं कि तेरा चचा मेरे साथ इतनी ज़्यादती कर गया है, अब वो बेअदबी अपनी औलाद के दिल में आप डाल रहे हैं। जब वो बेटा आपका चचा का इज्जत नहीं करेगा तो वो आपकी भी इज्जत नहीं करेगा। होना तो ये चाहिए कि अपनी औलाद को पास बिठाएं और अपने कुर्ब व जवार के जितने भी रिश्ते हैं उनकी इज्जत और तकरीम अपनी औलाद को सिखाएं कि ये तुम्हारी चची है, इसका अदब एहतराम ऐसे करना है, ये तुम्हारा चचा है, इसका अदब एहतराम ऐसे करना है, ये तुम्हारी दादी है, ये तुम्हारी फूफी है, ये तुम्हारी नानी है, इसका अदब एहतराम ये है। और ये साथ अगर कोई इल्म रखने वाली माँ हो तो साथ वो बताए कि रसूलुल्लाह अपनी रज़ाई वालिदा का एहतराम कैसे करते थे। उसके लिए तो अपनी चादर भी बिछा दिया करते थे। आपकी रज़ाई बहन आ जाए तो उसको तो तोहफे दे के भेजा करते थे। ये जब अपनी औलाद को सिखाएंगे तो आपकी औलाद दीनदार बनेगी, आपकी औलाद के अंदर आपके रिश्तेदारों की मोहब्बत आएगी। आपकी औलाद के अंदर जब आप दीन की बात बताएंगे, वो बड़ी खूबसूरत किसी ने मिसाल दी थी कि एक उस्ताद ने सबसे पूछा कि क्या बनना है, तो एक बच्चा खड़ा होकर कहता है मैंने सहाबी बनना है। तो उस टीचर वो हैरान हुआ कि बेटा सहाबी तो कोई नहीं बन सकता, हुजूर के ज़माना में जिन्होंने देख लिया है, तो ये मुझे बता ये ख्वाहिश तुझे कैसी आई है। तो आगे से जवाब देता है कि मेरी माँ और मेरा बाप जब भी कोई अच्छी बात करते हैं ना तो कहते हैं फ़लाँ सहाबी का ये कारनामा था। तो बस मेरे दिल में ये ख्वाहिश आई कि मैंने भी सहाबी बनना है। जब आप अपनी औलाद के दिल के अंदर बचपन से ही माल की मोहब्बत डाल देंगे तो फिर वो माल की मोहब्बत में बुराई की तरफ जाएंगे। आप बचपन में अपनी औलाद को दीन की मोहब्बत सिखाएं और बचपन में अपनी औलाद को ये बताएं कि दीन से मोहब्बत करने वाले और दीन से मोहब्बत का सिला क्या हुआ करता है। जब ये वो मोहब्बत अपनी औलाद के इल्ला माशाअल्लाह हम अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हैं, हमें कोई खबर नहीं होती। और यहाँ अगर अपने मोहल्ले की बात की जाए, इर्दा गिर्द देखा जाए, तो मैं मिंबर पे बैठ के वो गलीज़ जो गालियाँ बकी जाती हैं और छोटे छोटे बच्चे बक रहे होते हैं हमारे माशरे के अंदर, वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार सबसे पहले उनके माँ बाप हैं, उसके बाद ये सारा माशरा है। यहाँ मैंने देखा है कि बुज़ुर्गों के सामने बच्चे गालियाँ दे रहे होते हैं और वो बारिश और सफ़ेद दाढ़ी वाला इंसान उन्हें इतने तक नहीं कहता कि बेटा ये जो तुम काम कर रहे हो ये गलत है, बल्कि उसके ऊपर दांत निकाले जाते हैं और हंसा जाता है कि ये गालियाँ निकाल रहा है, ये बदतमीज़ी कर रहा है, ये फहश गोही कर रहा है। ये माशरा
ये क्या हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है? हम खुद भी जहन्नम में जा रहे हैं और अपनी औलाद को भी जहन्नम में लेके जा रहे हैं। जब आप अपनी औलाद की तरबियत ही अच्छी नहीं करेंगे तो फिर कभी एक के पास रोना और कभी दूसरे के पास रोना, भले से रोते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर शख्स की औलाद को फर्मा बरदार बनाए। मुझ बमा आजकल हर तरफ आम लोगों की मिसाल आप क्या ले सकते हैं? आप दरगाहों पे चले जाएं, पीराने उज़ाम के जो साहिबजादे होते हैं उनके अंदर जो दुनिया की हवस होती है और लालच होता है और गाड़ियों का और जायदाद का और बहुत कुछ होता है, तो बाकी दुनिया की तरफ, दुनियादारों की तरफ आप देखें तो क्या होगा? सिर्फ बच्चा पैदा करना मकसद नहीं होता। जब बच्चा आपका पैदा हो गया है तो फिर उसके ऊपर आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई। अब आपका इम्तिहान शुरू हो गया है कि आपका बच्चा तो पैदा हो गया है, अब इसकी आपने तरबियत कैसी करनी है। उसके सामने नमाज पढ़ें। और फी ज़माना ये जो मोबाइल है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम मोबाइल उन्हें दे देते हैं इसलिए कि रो रहा है, थोड़ी देर मोबाइल देखता रहेगा, गेम लगा के दे दी, यूट्यूब खोल के दे दिया। उस बच्चे की नज़रों के सामने से जो चीज़ गुजरती है ना, वो उसके दिमाग में बैठती है और जब दिमाग में जाती है तो फिर दिल में एक हवस पैदा होती है कि ये क्या चीज़ है। वो फिर बच्चा कोशिश करता है मैं ये देखूं क्या चीज़ है। आप अपने बच्चों को घर में 24 घंटे भी बंद रखते हैं, लेकिन अगर मोबाइल दे देते हैं तो आपके बच्चे महफूज नहीं हैं फी ज़माना। ये वो अंग्रेज़ की साजिश थी कि जिसने हमारे घरों तक ये सारी चीज़ें हमें मयस्सर कर दी हैं कि इनको अगर तबाह करना है तो दीन से दूर करके तबाह करें, इनकी औलादों को तबाह बर्बाद कर दें। आज अक्सरियत से लोग रोना रो रहे होते हैं, बच्चे नाफरमान हो गए हैं, एक बात करते हैं आगे से 10 बातें करते हैं। अगर आपने उनकी तरबियत, जब तरबियत का टाइम था, तरबियत की होती तो वो आपके सामने ये बातें ना करते। कौन है यहाँ, सारे देख रहे होते हैं। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि खुदारा चौक चौराहे में खड़े होके, लोगों के घरों के आगे खड़े होके लोगों को अजियत मत पहुँचाओ। लेकिन कोई शख्स टस से मस नहीं होता। कोई शख्स अपने बेटे को घर जाकर, ये जितनी बातें होती हैं ना, कोई शख्स है जो अपने बेटों को, अपनी औलाद को घर में जाके बिठाए और बताए कि बेटा ये काम तुम्हारा गलत है, आज के बाद ये काम नहीं करना। लेकिन एक चौराहे में अगर बेटा खड़ा है तो दूसरे चौराहे में उसका बाप खड़ा होगा तो वो अपने बेटे को कैसे बचाएगा? अगर बेटे को पता है कि मेरा बाप शराब पी रहा है तो वो बेटा कल शराबी बना तो वो बाप कैसे उसे मना करेगा? कभी सोचा है आपने? आपने अपनी औलाद को तबाह बर्बाद कर दिया है और खुद से कर दिया है, अपने हाथों से कर दिया है। एक शख्स के बारे में ये पता है, मारूफ है, उसकी औलाद जानती है, उसकी बेटी जानती है कि मेरा बाप तो जमाने का जानी है, जिना करता है, तो वो तो कहेगी मेरा बाप, मेरी माँ जानिया है तो मैंने कर लिया तो क्या होगा? कब अपने आप को बदलोगे और कब अपनी औलाद की तरबियत करोगे? ये बच्चे तो अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक, बच्चे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये दीन इस्लाम पे, ये फितरत पे पैदा हुए हैं, ये तो फितरती तौर पे मोमिन हैं, ये मुसलमान हैं। आगे आपकी तरबियत है, ये कहाँ उनको लेके जाती है? मैं तो हैरान रह जाता हूँ। और मैं जब ये मजमून तैयार कर रहा था, मैंने बहुत सारी बातें छोड़ दी हैं इसमें से। मैं ये जब मजमून तैयार कर रहा था तो मेरी आंखें वल्ला नम थी कि क्या हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती, महराब और मिंबर की कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती। और जब फिर मैं इस माशरे को देखता हूँ तो मेरी आंखें और नम होती हैं। लोगों के सामने नहीं होती कि कोई शख्स ये ना समझ बैठे पता नहीं किस चक्कर में ये रो रहा है। जब मैंने रोना होता है तो अपने रब के सामने रो लेता हूँ। तो मेरी आंखें नम होती हैं कि इस माशरे का, जहाँ इसका बाप ज़िम्मेदार है, इसका भाई ज़िम्मेदार है, इसके और लोग ज़िम्मेदार हैं, वहाँ मैं भी इस माशरे का ज़िम्मेदार हूँ। और मैं ये बड़े दुख से कहता हूँ
और फिर से ये कहता हूँ कि खुदारा अपनी औलाद को जहन्नम से बचाओ, जिसके बारे में मेरे रब ने फरमाया वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, उस जहन्नम का ईंधन इंसान होंगे और पत्थर होंगे। खुदारा अपने आप को भी बचाओ और अपनी औलाद को भी बचाओ। तो आज कम अज़ कम यहाँ मस्जिद में बैठकर इतना आप अहद कर लें। देखें, माशरे के अंदर जिन लोगों ने भी दीन भी रखा और दुनिया भी रखी, ऐसी बात नहीं है कि तजारत करना मना है, बिल्कुल भी नहीं। सहाबा इकराम तजारत भी किया करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर कौन हो सकता है जो अपने पेट पर पत्थर बांधकर इस उम्मत के लिए जिहाद किया और लड़े और खंदक भी खोदी, इस उम्मत के लिए रोते रहे और फिर अपनी औलाद की तकरीम भी करो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अकरिमुकुम औलादुकुम, अपनी औलाद की तकरीम करो, ताज़ीम करो उनके। जब वो घर में आए तो उनसे प्यार और मोहब्बत से पेश आओ, शफ़क़त से पेश आओ। ऐसा नहीं है कि हर वक्त आप अपनी औलाद को डांटते रहोगे तो वो औलाद ख़राब हो जाएगी। और आज ये भी एक फैक्ट है कि हम या तो फिर जाबिर बन जाते हैं और या फिर बिल्कुल हिजड़े बन जाते हैं कि हमारे सामने हमारी औलाद गालियाँ बक रही होती है और हम दांत निकाल रहे होते हैं। यानी माशरे का कोई बेशरम आदमी ऐसा हो सकता है कि गली के अंदर उसका बेटा गालियाँ निकाल रहा हो और घर में वो अपनी बीवी के सामने बैठ के हंस रहा हो कि मेरा बेटा लोगों को गालियाँ निकाल रहा है। कैसी तरबियत दे रहे हैं अपनी औलाद को। अपनी औलाद की तकरीम करो, जब घर में आए प्यार से, मोहब्बत से, अखलास से उनके साथ पेश आएँ, प्यार करें, मोहब्बत करें। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सैयदा फ़ातिमा आपके घर में आया करती थी तो उठ के इस्तकबाल किया करते थे और इस्तकबाल करने के बाद आपका हाथ आगे आता और अल्लाह के नबी उसे चूम लिया करते थे, तकरीम करते थे, इज़्ज़त करते थे। अपने औलाद की इज़्ज़त करो और दिल ही दिल में खुदा से माफ़ी मांगो और इल्तिजा करो मौलाए कायनात मेरी औलाद को फर्मा बरदार बना दे। कभी ख्वाहिश तो रखो कि हमने इस मस्जिद को आबाद करना है जो सुबह से शाम तक ये अलमिया है हमारा कि हमारी मस्जिद वीरान है। सुबह से शाम तक हमारे बच्चे गलियों में घूमते हैं और दुनिया जहान की लव किस्म की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन कभी माँ ऐसा नहीं कहेगी, ना बाप ऐसा कहेगा कि इसको मस्जिद में ले जाऊं, बजाय इसके कि ये गलियों में गालियाँ सीखता है और बकता है, ये अगर कुरान की तिलावत कर ले मस्जिद में तो कभी दिल में इतना एहसास तो करें। जब ये एहसास करेंगे तो फिर हिम्मत आपने कोशिश करनी है, फिर क्या होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद आ जाएगी, रब की मदद आएगी और फिर आपकी जो औलाद है आपकी फर्मा बरदार बनेगी, दीनदार बनेगी, कुरान पढ़ेगी या हदीस पढ़ेगी। कम अज़ कम इतना तो हम कर सकते हैं ना कि अपनी औलाद को अगर हाफ़िज़ कुरान नहीं बना सकते, आलिम दीन नहीं बना सकते, तो कम अज़ कम इतना तो कर सकते हैं ना कि हम अपनी औलाद जो फ़र्ज़ व वाजिब उलूम हैं हम वो तो सिखा सकते हैं अपनी औलाद। हम ये तो मस्जिद में भेज सकते हैं, हम ट्यूशन पढ़वा सकते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़वा सकते हैं। एक कारी साहब को हम 500-1000 रुपया नहीं दे सकते दीन की खातर कि हमारी औलाद अच्छी हो जाए, हमारी औलाद दीन पढ़ ले, कुरान पढ़ ले। जब आप मर जाएंगे ना, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम हमने देखा है, जब आप मर जाएंगे ना तो आपके पीछे कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। जब आप दीनदार औलाद बनाएंगे तो वो ऐसा नहीं होगा कि जब आप मर जाएंगे तो वो धूप में कुर्सी लगा के मदरसे के बच्चों से पढ़ाएगा। सबसे पहले खुद उसने कुरान उठाया होगा और अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए पढ़ रहा होगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, मदरसे से बच्चे बुला लो और बाप मर गया है, बाप तेरा मरा है, बच्चों का बाप नहीं मरा है, हक तेरा है उसके पीछे पढ़ने का। बच्चों का बाप जिंदा है, अगर वो पढ़ेंगे तो उसके बाप ने पता नहीं किस कसम कुर्सी की हालत में अपने बच्चों को मदरसे में छोड़ दिया है। आज ये गली गली के धक्के खा रहा है, लेकिन कल ये किसी मनसब पे होगा कि ज़माना अश करेगा कि किसी अच्छे बाप का अच्छा बेटा यहाँ बैठा हुआ है। कभी ये ख्वाहिश रखें तो फिर देखें अल्लाह की मदद कैसी आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी औलाद की सही मानों में तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए, इसलिए कि ये मुश्किल मरहला है।
और कोई वालिद कोई वालदा बरी अज़ीमा नहीं हो सकता, चाहे बेटा रखता है चाहे बेटी रखता है, ना वालदा और ना वालिद बरी अज़ीमा हो सकता है। इसलिए कि 8 से 10 साल की जो उम्र है ये सीखने की उम्र है, ये माँ बाप के पास होता है। माँ बाप ने उसे गालियाँ सिखाई हैं वो गालियाँ बकेगा, माँ बाप ने उसे ड्रामे और फिल्में सिखाए हैं तो वो वही काम करेगा। अगर माँ बाप ने सुबह शाम उसे बिठाकर खुद भी कुरान पढ़ा और नन्हे नन्हे हाथों से जब कोई बच्ची है या बच्चा है तो वो उराक इधर से उधर करता है तो उसकी मोहब्बत आती है कि बाप ये कुरान मुझसे दूर कर रहा है, ये क्या चीज़ है। वो है तो 3 बरस की या 2 बरस की मासूम, लेकिन उस चीज़ की मोहब्बत उसके दिल में पैवस्त हो रही है। जब ये मोहब्बतें डालेंगे तो फिर क्या होगा कि आपकी औलाद फर्माबरदार होगी। खुदारा अपनी औलादों की हिफाजत करें, अपने मुस्तकबिल की हिफाजत करें। अगर ख़ुद जहालत में ज़िंदगी बसर कर दी है, ख़ुद कुछ नहीं कर सके, तो कम अज़ कम अपनी औलाद को तो ऐसा बना लें कि कल क़यामत वाले दिन आप शर्मिंदा ना हों। जो नालायक तरीन बच्चा होता है हमारे गाँव या माशरे के अंदर, हम उसको मदरसे में छोड़ देते हैं, और जो लायक होता है हम कहते हैं ये तो डॉक्टर बनेगा। अच्छी बात है, डॉक्टर बनना चाहिए, वो भी माशरे की ज़रूरत है, लेकिन कम अज़ कम कभी शौक़ से अपने बच्चे को मदरसे में बिठाएं। अब ये दिल में रखें कि हमने है मौलाए कायनात तेरे दीन की मोहब्बत में अपना बच्चा पेश कर दिया है, फिर वो रब्बे कायनात की रहमतें आपके घर में आएंगी, वो भी देख लेना। आज ये अहद करें, ये इरादा करें कि कम अज़ कम हम एक बच्चा दीन के लिए वक्फ करेंगे और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे, अपने घर का माहौल अच्छा करेंगे, बेटे के सामने गालियां नहीं देंगे, औलाद के सामने गालियां नहीं देंगे, औलाद के सामने फिल्में और ड्रामे नहीं दिखाएंगे उन्हें, बल्कि नमाज पढ़ेंगे, मुसल्ला और कुरान नहीं भी आता उठा के बताओ बेटा ये हमारी सबसे मुकद्दस किताब है, ये कुरान है, ये रब का भेजा हुआ है। उस बेटे के दिल में मोहब्बत आएगी कुरान की, और जब कुछ और चीज़ बताओगे तो उसी की मोहब्बत आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ समेत हम सब की औलादों को फर्मा बरदार बनाए, नेक बनाए, दीनदार बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माशरे की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।